हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का 6th पार्ट पढ़ेंगे। 6th लेक्चर है ये। तो पिछला जो हमने 5th लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कि कनकेव मिरर कितने टाइप्स की इमेजेस बनाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर कितने टाइप की बनाती है। हमने देखा कि कनकेव मिरर जो है वो 6 टाइप्स की इमेजेस बनाती है और कन्वेक्स जो है वो 2 टाइप्स की। कनकेव मिरर बनाता है रियल और इन्वर्टेड, और एक केस ऐसा था जहां पे वो वर्चुअल भी बनाता है। वहीं कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस। ठीक है, तो आज 6th पार्ट में हमने देखना है मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो, आपके लाइट चैप्टर के 2 पार्ट्स थे, एक रिफ्लेक्शन का पार्ट था, एक रिफ्रैक्शन का पार्ट था। तो रिफ्लेक्शन पार्ट्स के ये लास्ट टॉपिक्स हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो पार्ट था ये उसके लास्ट टॉपिक है, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? देखो, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे एफ होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पढ़ा था पिछले वीडियोस में। वी मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, कि पोल से कितनी दूर इमेज बनी है वो इमेज डिस्टेंस होगा। और यू मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूर है। ठीक है, F focal length, V distance of image from the pole, and U distance of object from the pole. तो अगर आपको मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द sum of the reciprocal of image distance and object distance. दोबारा बता देता हूं, मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी जो फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, यहां पे f जो है वो फोकल लेंथ है, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज ये क्वेश्चंस में यूज होगा जो भी न्यूमेरिकल्स हम इसके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? देखो, इसको हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m, एंड इट इज इक्वल टू hi अपॉन ho। देखो, hi मींस द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, यानी मान लो ये आपने एक मिरर रखा हुआ है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट जाके रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है फोकस में से, फिर हम देखते हैं कि जो फोकस में से पास करती है वो पैरेलल हो जाती है, यहां पे बन गई इमेज। तो देखो, ये जो हाइट होगी ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी और ये जो हाइट होगी वो इमेज की हाइट होगी। ठीक है, तो हमें hi मींस हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज का साइज कितना है वही उसकी हाइट होती है। लेंथ ऑफ इमेज भी बोल सकते हो। ho मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम मैग्निफिकेशन को ये भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं यहां पे तो मुझे मिल जाएगा m इक्वल्स टू hi अपॉन ho
equals to minus v upon u. So this is the formula for magnification. मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है। मैग्निफिकेशन करना मतलब आपने ऑब्जेक्ट रखा, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बहुत बड़ी बन जाती है, तो वो जो इमेज में एनलार्जमेंट आ रहा है, जो इमेज एक्सपैंड कर रही है, दैट इज मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंस क्या है? मैग्निफिकेशन के सिग्निफिकेंस क्या है? देखो आप, मैं यहाँ पे इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। देखो m मींस मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन दो तरह की होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो आपकी इमेज बनी है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी इमेज सीधी इमेज बनी है, उल्टी नहीं बनी है। इरेक्ट बनी है सीधी, वर्चुअल मींस वो इमेज इमेजिनरी है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनी है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपकी इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट। और अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मींस आपकी जो इमेज बनी है वो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। एक तो उल्टी बन रही है, दूसरी वो रियल में बन रही है। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या है? देखो यहां पे एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो m है, अगर आपकी m की वैल्यू आती है 1, ठीक है, मतलब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो वैल्यू 1 आ गई, या इनको सॉल्व करके वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल होगी। वो तो ऑब्वियस है। देखो ये दोनों 1 कब आएंगे? ये रेशियो 1 कब आएगी? अगर hi और ho क्या हो? सेम। अगर इमेज ऑफ हाइट भी 5 है और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हाइट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी 5 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 है, तो सॉल्व करके 1 आएगा। तो यानी अगर m की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 होती है। ऐसा क्यों कहा था मैंने? देखो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है। जितना ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखते हो, उतना ही प्लेन मिरर में उसकी इमेज बनती है, और हाइट सेम होने की वजह से उसकी मैग्निफिकेशन 1 रहती है। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होती है। ये हम कर रहे हैं स्फेरिकल्स के लिए, जो वेरी कर सकती है, 1 आ सकती है, लेस देन 1 आ सकती है और ग्रेटर देन 1 आ सकती है। अगर आपकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। देखो इसमें 1 से बड़ी वैल्यू तभी आ सकती है अगर ऊपर वैल्यू ज्यादा हो और नीचे कम हो, ठीक है ना। अगर बराबर होती तो वैल्यू 1 आती, अगर नीचे में बड़ी वैल्यू लिख दूं तो वो 1 से छोटा आ जाएगा, 1/2। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, यानी इमेज छोटी बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया सारा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि हमें कनकेव मिरर पढ़े, कन्वेक्स मिरर पढ़े। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके यूजेस क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर के क्या यूजेस होंगे? देखो पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमें पता है कनकेव मिरर लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देते हैं। तो देखो कनकेव मिरर जो होते हैं वो सोलर फर्नेसेस में यूज होते हैं, ठीक है, कंटेनर टाइप होता है। तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, सनलाइट, वो सारी लाइट को फोकस कर देता है। उससे क्या होता है, उस फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। और कनकेव मिरर जो होता है वो सोलर कुकर्स में भी यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, रेडिएशंस को एक जगह पे फोकस कर देता है और हीट बढ़ जाती है, ठीक है। और कनकेव मिरर शेडिंग मिरर्स में यूज होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कनकेव मिरर जो होता है वो बड़ी बड़ी इमेजेस बनाता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें, तो अगर आप मिरर पास में रखते हो कनकेव मिरर, तो आपको मैग्नीफाइड इमेज जो होती है वो दिखती है। उसके बाद कनकेव मिरर जो होते हैं वो डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि हमारे टिप्स की मैग्नीफाइड इमेजेस वो देख सकें, ठीक है। और टॉर्चेस में यूज होता है कनकेव मिरर, हेडलाइट्स में यूज होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज होता है, ठीक है, सर्च लाइट्स में यूज होते हैं। ये सारे यूजेस हैं कनकेव मिरर के। तो कन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है?
देखो कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होगा, बड़ी बड़ी जो मॉल्स होते हैं बड़े बड़े वहां पे यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर इमेज छोटी बनाता है और एक वाइडर व्यू देता है, क्योंकि वो लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज। तो बड़ी बड़ी शॉप्स में जब वो कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो एज एन एंटी थेफ्ट मिरर यूज होते हैं, क्योंकि उसमें सारा व्यू आता है शॉप का। अब कभी देखो बसेस में बैठते हो, सामने कन्वेक्स मिरर लगा होता है, तो पूरी बस के अंदर जितने पैसेंजर बैठे होते हैं वो नजर आ जाते हैं। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स में कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, फैला देता है, तो ज्यादा एरिया जो होता है वो इल्यूमिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर जो होता है, जो ब्लाइंड कर्व्स होते हैं वहां पे यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत यूजेस है कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा और सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, जो भी आपको न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। थैंक यू।